आज का प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदवादी समीक्षा का परिचय देते हुए उसकी मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। हिंदी में जो स्वच्छंदवादी है उसकी समीक्षा करना होगा, साथ ही साथ उसकी मुख्य विशेषता का उल्लेख करना होगा। ये बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 हिंदी समीक्षा का चैप्टर 1 का प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर जानते हैं। स्वच्छंदवादी आंग्ल भाषा में रोमांटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो आपका स्वच्छंदवादी है उसका आंग्ल भाषा के जो आंग्ल भाषा है उसका रोमांटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरित है। स्वच्छंदवादी आलोचना का सोष्ठवादी आलोचक भी कहा जाता है। चूँकि सोष्ठवादी आलोचक अपनी स्वच्छंद अनुभूतियों को सामने रखते हैं, इसीलिए इसे स्वच्छंदवादी आलोचना भी कहा गया है। इस नवीन आलोचना के मापदंड के तत्वों का निर्माण छायावाद की प्रमुख विशेषताओं से हुआ है। स्वच्छंदता और सोष्ठ इस आलोचना के प्रधान तत्व है। हिंदी में स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति का उदय 20वीं सदी के द्वितीय शतक में हुआ, जिस पर बांग्ला और अंग्रेजी साहित्यकारों का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वे द्विवेदी युग के आलोचक थे, किंतु वास्तविकता यह है कि वे स्वच्छंदवादी युग के आलोचक थे। जो आचार्य आपका हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा जाता है, किंतु वह वास्तव में स्वच्छंदवादी युग के आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वच्छंदवादी कविता द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी युग से लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, 1903 से 1917। स्वच्छंदवादी कविता द्विवेदी युग से ही लिखी जाने लगी थी, लेकिन इसका विकास उस युग के बाद हुआ। शुक्ल जी आलोचना में स्वच्छंदवादी धारा के ही देन थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे शास्त्रीय तथा स्वच्छंदवादी दोनों प्रकार की कविताओं की सीमाओं से परिचित थे और अतीत तथा वर्तमान दोनों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते थे। जो रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अपने पथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के तृतीय उद्यान के स्वच्छंदवादी कवियों की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जो स्वयं शुक्ल जी की आलोचना की पृष्ठभूमि है, क्योंकि इसमें उनकी समद विद्रोही चेतना के साथ साथ उपनिवेश विरोधी चेतना भी अत्यंत प्रखर रूप में दृष्टिगत होती है। द्विवेदी युग के बारे में स्वच्छंदवाद का युग था। जो द्विवेदी युग के बाद का जो युग था उसे स्वच्छंदवादी युग था। इस युग ने कथा साहित्य में प्रेमचंद्र को, कविता में निराला को और आलोचना में शुक्ल जी को उत्पन्न किया। शुक्ल जी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की गहन अध्ययन किया था, जिसका समन्वय करके नवीन आलोचना पद्धति का विकास करने में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। वे रस को काव्य का मूल तत्व स्वीकार करते हैं और रसवाद को वे मानव मन की उदात्त भावनाओं से जोड़ते हैं। उनकी आलोचना का आधार मनोभाव और उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था। शुक्ल जी की नैतिकवादी एवं लोक मंगलकारी आलोचना दृष्टि ने छायावाद की स्वच्छंद काव्य चेतना एवं रहस्यवाद प्रवृत्ति को अच्छे दृष्टि से नहीं देखा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद काव्य में भाव और भाषा रूपों की ओर विशेष आकृष्ट हुई। आधुनिक युग के कवियों के लिए वे रसवाद को बहुत उपयोगी नहीं मानते। उनकी आलोचना मूलतः सौंदर्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टि से समृद्ध है। यही कारण है कि आलोचना में कवि की संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति की समृद्ध विवेचन पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। अतः
सोष्ठवादी या स्वच्छंदवादी आलोचक का सूत्रपात करने का श्रेय हिंदी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिसका जन्म 1906 मृत्यु 1968 ईस्वी को है। आधुनिक हिंदी कविता में शुक्ल जी ने छायावाद के साथ एक अन्य काव्यधारा की भी कल्पना की है, वे है स्वच्छंदवादी काव्यधारा। स्वच्छंदवादी का परिचय उन्होंने इन शब्दों में दिया है: पंडितों की बांधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बरकरार चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने और उसकी शक्ति छीन करने लगती है, तब श्रेष्ठ सामुदायिक लोक भाषा के सहारे लेकर अपनी काव्य परंपरा का नया जीवन डालते हैं, जो हिंदी साहित्य इतिहास के पृष्ठ नंबर 522 में है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, शुक्ल जी ने इस तरह अपने इतिहास में आधुनिक कविताओं पर आलोचनात्मक ढंग से विचार किया है। उसी तरह आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य पर भी शुक्ल जी का साहित्य सिद्धांतिक मूलतः भारतीय है। उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है कि वही सिद्धांत रस सिद्धांत थे। उन्होंने रस को बदलते हुए जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम कहा है। यह शुक्ल जी की श्रेष्ठता का प्रमाण है कि वे शास्त्रीयतावाद के साथ साथ स्वच्छंदतावाद की विकृतियों से भी परिचित थे। इसी से एक ओर जहां उनके शास्त्रीयवाद की रूढ़ियां तोड़ी, वहीं दूसरी ओर स्वच्छंदतावाद को भी व्यक्त वैचित्र्यवाद से बचाने का चेष्टा की। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति से भिन्न है। वे रस संप्रदाय को अमैक्यता पर प्रहार करते हैं, इसीलिए शुक्ल स्कूल से अलग है। वाजपेयी जी की सोष्ठवादी स्वच्छंदतावाद या छायावादी समीक्षक कहा जाना उचित है। वाजपेयी जी की समीक्षा इसी वादी से घेरे में बंधी हुई नहीं है जो वाजपेयी है। वाजपेयी जी भले ही रस की कसौटी पर आधुनिक साहित्य नहीं कसते, किंतु उन्हें रस विरोधी समीक्षक नहीं कहा जा सकता है। नैतिक मूल्यों के पक्षधार होने पर भी वे सामाजिक मूल्य के समर्थक थे। भावनात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य की विश्लेषण को वे समीक्षा के दो प्रतिमान बनाते हैं। मानव जीवन से जुड़े संवेदनाओं को ही साहित्यकार काव्य में प्रस्तुत करता है। अतः आलोचक का मूल कार्य इन संवेदनाओं को पढ़ना है। जहाँ निराला पंत प्रसाद ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिका एवं पत्र पत्रिकाओं में लिखे निबंधों से छायावादी काव्य की समीक्षा करते हुए अपनी कविता की मम्म से लोगों को परिचित कराया, वही आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो वाजपेयी है नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थक आलोचक ने अपने समीक्षात्मक कृतियों से छायावाद्य काव्य की दृढ़ आधार प्रदान किया। जो छायावाद के चार स्तंभ में पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं किए। साथ ही साथ आपका नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थक आलोचकों ने छायावादी काव्य को दृढ़ आधार प्रदान किया। दृढ़ मतलब होता है मजबूत। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि विश्लेषण की क्षमता के साथ ही सौंदर्य से आह्लादित होने और पाठकों में आह्लादित करने का योग्यता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी आदि स्वच्छंदवादी आलोचक थे। ये थे आपका स्वच्छंदवादी किसे कहते हैं। जो हिंदी में स्वच्छंदवाद है उसकी समीक्षा, साथ ही साथ परिचय और उसकी मुख्य विशेषता के बारे में, जो कि आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 हिंदी समीक्षा में यह प्रश्न
आ सकते हैं।